हाय गाइस, रिएक्ट जेएस में आज हम लोग एक टू डू ऐप बनाएंगे जिसे टुडेज प्लान भी कहते हैं। मतलब आज का क्या आपका प्लान है उसको आप लिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं। मैं सी ड्राइव में क्रिएट कर रहा हूँ, आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है npx देन क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप। ये आपको लिखना होता है। देन आप एप्लीकेशन का क्या नाम रखना चाहते हैं वो आप लिखते हैं। तो मैंने लिखा रिएक्ट प्लान, ये मैंने लिखा और मैंने इंटरप्रेस किया। थोड़ा सा वक्त लगता है इसमें, इस रिएक्ट अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में थोड़ा सा वक्त लेता है, तो हम लोग इसको पॉज कर दें और वापस से मैं आता हूँ जब ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट हमारा सेटअप हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हम लोग प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, ओपन फोल्डर में क्लिक करके दिस पीसी देन सी ड्राइव में हमने लिख रखा था। सी ड्राइव में देखिए रिएक्ट प्लान के नाम से हमारा है और सिलेक्ट फोल्डर, ये हमारा यहाँ ओपन हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। टर्मिनल में जाइए, न्यू टर्मिनल, देन यहाँ पर आपको लिखना होता है npm start। npm start लिखकर आप इंटरप्रेस करते हैं और आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका रन करता है गूगल क्रोम या फिर जो भी आपका ब्राउज़र होगा वहाँ पर। और आपको जो डिफ़ॉल्ट पेज दिखाई देता है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये वाला। बट ये हमें चाहिए नहीं, हमें यहाँ पर अपना एप्लीकेशन अपना कोडिंग चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट वाला कोड हटाएंगे और अपना वाला कोड लगाएंगे। सबसे पहले मैं पब्लिक फोल्डर में index.html में जाता हूँ और यहाँ पर एडिट करता हूँ। मुझे ये फेव आइकन रहने देना है, मेरा रहने देता हूँ। वैसे आप चाहें तो फेविकॉन अपना लगा सकते हैं। फेव आइकन कहिए फिर फेविकॉन बहुत लोग बोलते हैं, तो आप वैसे भी बोल सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ टैब में कोने में जो दिख रहा है आपको एक आइकन, उसी को बोलते हैं ये वाला। तो इसको रहने दे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से हटा सकते हैं, रख भी सकते हैं। ये जो कमेंट है मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मुझे स्क्रॉल अप डाउन ना करना पड़े जब भी मैं यहाँ देखूँ। और ये वाला जो कमेंट है इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसमें कुल मिलाकर हमारा था क्या, इसमें था सिर्फ एक डिव में जिसकी आईडी है रूट, जिसमें हमारा एलिमेंट रेंडर करेगा और कुछ भी नहीं है इसमें। तो बस इसको ऐसे रहने देते हैं। मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर रिएक्ट ऐप की जगह पर रिएक्ट टुडेज प्लान, ये मैं टाइटल कर देता हूँ। इसको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आप आकर देखिए, यहाँ पर देखिए आपका ये ऑटो रिफ्रेश होता है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए हमारा टाइटल चेंज हो गया। तो ये एक काम हमने किया यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। और index.html में हमें ज़्यादा कुछ करने का सकता नहीं, इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं। देन src फोल्डर में आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले app.css, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको सेव किया। app.js में इसमें भी मुझे ये logo.svg नहीं चाहिए। अगर इस css चाहिए हुआ तो बाद में इसमें ये इम्पोर्ट रहने देते हैं, कभी हमारे काम आ सकता है। और यहाँ पर ये वाला div छोड़कर हम लोग ये जितना कोड है ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देंगे। और मैंने यहाँ पर सिर्फ एक h1 लिख दिया। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये हमारा रिएक्ट का है पेज, तो हम लोग यहाँ से जावास्क्रिप्ट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं रिएक्ट जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। इसको सर्च कर देते हैं, हमारा आइकन भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ये काम भी ठीक तरीके से करेगा। तो हमने कर दिया h1 लिख कर, ये हमारा हो गया टुडेज प्लान और मैंने सेव किया इसको। तो ये app.js में हमने किया। अभी इसके आगे हमारा app.test.js, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, इससे कोई फ़र्क हमारा अभी पड़ेगा नहीं। index.css में ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, मैं ये सारे css के कोड यहाँ से गायब कर देता हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया। index.js में सिंपल सा कोड लिखा हुआ, ये क्या करता है, रिएक्ट को इसने इंपोर्ट किया हुआ है, रिएक्ट डॉम को, और index.css को इंपोर्ट किया हुआ है। देन ऐप से ऐप को, और ये जो वेब वाइटल से इसको, और यहाँ पर इसने ऐप को रेंडर करने का कोड लिखा विच इज़ गुड। और ये हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये हम लोग रहने देते हैं, इसको हम लोग एडिट वगैरह नहीं करते हैं। ये हमारा index.js है। logo.svg हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो आप चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारा ये फाइल रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग रहने देते हैं, इससे कोई हमारा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी जो हमने ये चेंजेस किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से सारे सीसेस हटा दी और हमने यहाँ पर सिर्फ ये टुडेज प्लान लिखा, बाकी सारा कोड हमने हटा दिया। उसके बाद इससे हमने सारा कुछ हटाया है और यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। तो इतना जो हमने चेंज किया उसका देखते हैं क्या असर हमें देखने को मिलता है। हमें वो जो हमारा पुराना पेज था जो डिफ़ॉल्ट आता था वो अब नहीं दिखाई देता, बल्कि हमें यहाँ पर टुडेज प्लान दिखाई देता है, विच इज़ गुड। अब हम लोग अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। मैं इसका चेंज कर देता हूँ, इसका भी जावास्क्रिप्ट क्लिक करते हैं, इसको कर देते हैं रिएक्ट जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ये आइकन चेंज हो जाएगा और हमारा इमेट वगैरह ठीक से काम करने लगेगा इसमें। सो इतना छोटा सा हमने किया। अभी हमें यहाँ पर बूटस्ट्रैप यूज़ करना है, तो बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के लिए मुझे याद नहीं था, मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल में जाता हूँ और यहाँ पर सर्च करूँगा npm लिख कर। उसके बाद ये npm.js में मुझे ये साइट ओपन करके देगा। यहाँ से मैं बूटस्ट्रैप सर्च करूँगा, बूटस्ट्रैप, और मैं इंटरप्रेस करूँगा। यहाँ से मुझे बूटस्ट्रैप का पैकेज मिलेगा, देखिए ऊपर में ही हमें मिल रहा है एग्जैक्ट मैच।
तो इस वाले को मैंने क्लिक किया और यहाँ से मुझे इंस्टॉल करने का तरीका मिलेगा। npm i bootstrap अगर मैं लिखूँ तो ये अभी कौन से वर्जन में चल रहा है इसका एक बार देख लेते हैं। 4.6.0 में चल रहा है, तो कोई बात नहीं भी। वैसे तो बूटस्ट्रैप का 5 आ गया, बट ये 4.6.0 दे रहा है हमें। हम लोग 5 भी इसमें कर सकते हैं फॉर्सफुली, बट मैं नहीं करना चाहता, मैं इसी में चाहता हूँ। हम लोग अगर देखिए वर्जन स्पेसिफिक अगर करेंगे तो 5 वाला भी हो जाएगा, बट रहने देते हैं, इससे हमारा काम हो जाएगा। तो क्या अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग करते हैं स्टॉप। सर्वर को स्टॉप किया मैंने और यहाँ पर हमें बस करना है npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप और इंटर प्रेस करते हैं। ये हमारा इंस्टॉल होगा बूटस्ट्रैप हमारे इस प्रोजेक्ट में, और थोड़ी देर में ये हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा हमारे यूज़ के लिए। तो जी हमारा जी ये जो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल होगा वो होगा नोड मॉड्यूल्स में। यहाँ पर जो अभी फोल्डर देख रहे हैं यहाँ पर सारे पैकेजेस हमारे हैं, तो यहीं पर हमारा बूटस्ट्रैप अभी चला आएगा। अगर नहीं आया है तो मैं देखता हूँ। देखिए हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया, तो हमारा बूटस्ट्रैप अब हमें यहाँ पर दिखना चाहिए होपफुली। चलिए देखते हैं ढूंढ कर कि कहाँ पर है, ताकि हम लोग उसका यूज़ कर सकें। तो BOO देखिए बूटस्ट्रैप यहाँ पर है। इस हमें CSS का फाइल चाहिए, जावास्क्रिप्ट का फाइल, जावास्क्रिप्ट के फाइल का हमें आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग CSS को सिर्फ इंपोर्ट करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब बूटस्ट्रैप का CSS। तो बूटस्ट्रैप का फोल्डर देखिए आपको नोड मॉड्यूल्स में जाना पड़ेगा, फिर बूटस्ट्रैप में जाना पड़ेगा, देन डिस्ट में, देन CSS में, और यहाँ से हमें सिर्फ एक फाइल चाहिए जो कि है bootstrap.min.css। तो ये वाला हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। तो आपको क्या लिखना होता है, इंपोर्ट लिखिए और कॉट्स के अंदर में बाहर आना है पहले, देन हमारे यहाँ नोड मॉड्यूल्स में मिलेगा, देन /bootstrap, देन / देन डिस्ट फोल्डर के अंदर जाइए, देन CSS के अंदर जाइए, देन हमें bootstrap min.css यानी कि ये वाला फाइल चाहिए। तो हमने ये वाला फाइल इसमें सेव कर दिया। अब हम लोग बूटस्ट्रैप का CSS जो है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि जावास्क्रिप्ट भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, बट हमारा इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है JS का, इसलिए मैं इसको इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया बूटस्ट्रैप इंपोर्ट। अब हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैं आपको एप्लीकेशन क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट और फंक्शन बेस्ड फंक्शनल कॉम्पोनेंट दोनों ही बनाकर दिखाऊंगा। मतलब एक जगह हम लोग क्लास बेस्ड यूज़ करेंगे, एक जगह हम लोग फंक्शनल यूज़ करेंगे, तो इससे आपका दोनों कवर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फंक्शनल बना हुआ है, तो जिस तरीके से फंक्शन लिखते हैं, एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं आप, यानी रिटर्न करता है, और इसका पे एक्सपोर्ट करते हैं जो भी आपने यहाँ पर बनाया है उसका कंपोनेंट का। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं फंक्शनल, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। बस यहाँ पर आपको कोड करना स्टार्ट करना है। आपको क्लास बेस्ड इसी का मैं क्लास बेस्ड आपको बनाकर दिखाता हूँ। फंक्शन बेस्ड तो आपने ये देख लिया, क्लास बेस्ड मैं आपको दिखाता हूँ। RCC मैंने किया, इससे मुझे एक डमी कोड मिल जाता है, ये पूरा स्निपेट जिसे हम लोग कहते हैं क्लास बेस्ड का। ये जो हमारा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर न लिख कर ये हम लोग नीचे लिख देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमारा ऐप, और ऐप का A कैपिटल ये लिख दिया हमने, सेमीकोलन, और ये हमारा हो गया। तो ये हमारा एक नॉर्मल सिंपल सा है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये हमने ऊपर कर दिया। ठीक है, तो ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट हमने बनाया। अब हमने इसमें बूटस्ट्रैप का यूज़ करके अपना पेज जिसे डिज़ाइन करना हो, जो डिज़ाइन हमने किया उसको जैसे डेवलप करना हो उस तरीके के, उसके हिसाब से हम लोग अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है, रिटर्न के अंदर में लिखना है डिव है, ये हमारा डिव एक बना हुआ है, बहुत बेहद अच्छी बात है। यहाँ पर हम लोग क्लास नेम लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि क्लास नेम लिखा जाता है JSX में, न कि क्लास। तो हम लोग यहाँ पर कंटेनर फ्लेट लिखेंगे और इसको मार्जिन Y देंगे 5 का। देन इसके अंदर में हमें एक रॉ बनाना है, तो डिव रॉ बनाया मैंने, और इस रॉ के अंदर में हम लोग बनाएंगे एक कॉलम डिव कॉल SM6 का, ये हमने बनाया। और इसी में हम लोग इसको बीच में 6 कॉलम का हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसको बीच में लाने के लिए हम लोग MX ऑटो कर देते हैं, यानी कि मार्जिन लेफ़्ट राइट हमारा ऑटो हो जाएगा। तो इतना पहले कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारा हाल होता है। तो इस चीज़ को मैं ऊपर करता हूँ, इस चीज़ को भी मैं ऊपर करता हूँ, और यहाँ पर हम लोग अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। सो पहले टुडेज़ प्लान, तो H1 लिखा मैंने। एमेट हमारा सही तरीके से काम करेगा बिकॉज हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, इसी वजह से। ओके, तो हमने ये H1 लिखा है। H1 में हम लोग लिखेंगे टुडेज़ प्लान, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पर एक क्लास में ऐड कर देता हूँ, जैसे कि हमारा ये सेंटर में दिखे। सॉरी, क्लास नेम लिखना है हमें, नॉट क्लास। इसको टेक्स्ट सेंटर करना है, तो मैंने ये टेक्स्ट सेंटर लिखा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ये मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों का कोई खास
ओके, हमने क्या नहीं किया, सामने सर्वर स्टार्ट नहीं किया, तो npm स्टार्ट, और ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा अभी कुछ देर में। चलिए, हमारा ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इसको रिफ्रेश, तो ये ऑटो करा, देखिए टुडेज प्लान हमारे यहाँ बीच में सेंटर में दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। कुछ कलर वगैरह हम लोग चेंज करते हैं, कलर चेंज करेंगे, देखिए हम लोग कलर चेंज करेंगे, आप तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, हेडवर्ड में भी हम लोग इंडेक्स में जाकर डायरेक्ट करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर डायरेक्टली इफेक्ट होकर हमें दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बैकग्राउंड जो हमारा HTML का पूरे का है उसका हम लोग चेंज कर देते हैं। तो HTML, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर ये हम लोग रखेंगे डार्क सेलेक्ट ग्रे, ये मैंने रखा, मैंने इसको सेव किया। इसके बाद बॉडी को भी चेंज कर दिया, इसको मैंने सेव किया। अभी आप देखिए यहाँ पर ये पेज हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैं बॉडी को भी चेंज कर देता हूँ, बॉडी है, और इसका भी, सॉरी बॉडी नहीं, बॉडी की जगह कंटेनर फ्लूइड हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज हमारा एक क्लास है, तो वही लिख देता हूँ मैं, डॉट कंटेनर, ये लिखा मैंने। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमारा यही जो ऊपर में देख रहे हैं यहाँ पर, सेम टू सेम एकदम डिट्टो, इसी को मैंने पेस्ट किया और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखिए अब यह हमारा दोनों सेम सेम कलर में दिख रहा है, और हमें टुडेज प्लान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टुडेज प्लान का जो कलर है हमारा टेक्स्ट का, वो हमारा ब्लैक दिखाई दे रहा है, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आइए, और जो भी टेक्स्ट होगा हमारा वो सब वाइट होगा, तो मैंने यहाँ पर कॉलम में ही वाइट कर दिया। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा वाइट में दिखाई देता है। मैं शेडो डालता हूँ ताकि ये ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर शेडो LG यानी कि लार्ज शेडो डालते हैं। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको देखिए हमारे रिफ्रेश नहीं, ऑटो रिफ्रेश होता है, ये देखिए हमारा थोड़ा सा शेडो दिखाई दे रहा है। आपको अगर मे भी वीडियो में ना दिखाई दे, जब इसको प्रोग्राम करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। थोड़ा सा पैडिंग डालते हैं ताकि हमारे साइड से थोड़ा सा चिपक के ना आए। तो हम लोग P5 चारों तरफ से P3 डाल देते हैं, 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। P3 मैंने डाला और मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए हमारी ये पैडिंग होकर चारों तरफ से आ रहा है, जो कि थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। अभी इतना काम हमने किया, हमारा टुडेज प्लान भी यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके अंदर में हम लोग एक और रॉ बनाते हैं। इस H1 के बाहर आना है, या फिर H1 की जगह आप H2 लिख दीजिए अगर वो बहुत बड़ा दिख रहा है तो। ये H2 कर दिया हमने। अभी यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर एक और रॉ बनाते हैं। तो div लिखा और रॉ लिखा। इस रॉ के अंदर में हम लोग कॉलम बनाएंगे, तो रॉ और इस div डॉट कॉल 9 ओके, इसके अंदर में हम लोग इनपुट टैग के लिखेंगे टेक्स्ट, जिसमें हम लोग अपना डेटा लिखेंगे और ऐड में क्लिक करेंगे तो वह डेटा हमारे लिस्ट में आकर ऐड होगा। ओके, कुछ इस तरीके से हमारा लॉजिक है। तो इनपुट हमें बनाना है, इनपुट, और इसका टाइप हमारा होगा टेक्स्ट। तो ये हमने बनाया। इसको बूटस्ट्रैप का हम लोग दे देंगे क्लास, तो उसके लिए हमें क्लास नेम लिखना होगा। और बूटस्ट्रैप का जो इनपुट टेक्स्ट होता है उसमें क्लास क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल। तो फॉर्म कंट्रोल हम लोग दे देते हैं यहाँ पर। नेम इसमें देने की हमें आवश्यकता नहीं है और हमें ID भी देने की आवश्यकता नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। ये दो चीज़ें मैंने हटा दी। इसके अलावा हम लोग प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर में लोग दे देंगे, ऐसे टेक्स्ट हमें दिखाई देगा उसमें कि राइट योर या फिर राइट प्लान हियर, ये हमने दे दिया। और बस इतना पहले देख लेते हैं। ये हमने सेव किया। सेव करने के बाद देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। मैं इसको ट्रांसपेरेंट बनाता हूँ। ये जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है इसको ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। ये हमें एक बटन भी देना है, उस बटन को भी मैं दे देता हूँ। इसको तो उसमें ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। तो इस डिव से बाहर आइए, कॉल 9 का जो आपको डिव है उससे बाहर आइए, और यहाँ पर बाकी जो हमारा डिव बचा हुआ है, सब नहीं बट 2 डिव का हम लोग यूज़ करेंगे, कॉल 2। और इस कॉल 2 के अंदर में हम लोग एक बटन बनाएंगे, बटन, और इसका हम लोग BTN क्लास देंगे। और भी क्लासेस होते हैं इसके, जैसे BTN वार्निंग होता है एक, और इसमें हम लोग इसको पहले नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर। इसका नाम दे देंगे ऐड। तो मैंने ऐड लिखा, मैंने सेव में क्लिक किया। ये हमारा बटन यहाँ पर दिखना चाहिए। होपफुली देखिए हमारा बटन यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा ये जो ऐड लिखा हुआ टेक्स्ट, इसको बोल्ड करते हैं और थोड़ा सा पैडिंग देते हैं लेफ़्ट राइट से। तो लेफ़्ट राइट से पैडिंग के लिए PX दे देते हैं 5 का, और बोल्ड करने के लिए फॉन्ट वेट बोल्ड। ये बूटस्ट्रैप 5 में शायद काम ना करे फॉन्ट वेट बोल्ड, बिकॉज उसमें चेंज होकर FW डैश बोल्ड हो गया है, बोल्ड टेक्स्ट बोल्ड बनाने का। तो ये 4 है हमारा, तो ये हमारा काम करेगा इसमें। बट अगर आप 5 यूज़ करेंगे तो शायद उसमें काम ना करे। तो देखिए हमारा ये बोल्ड हो गया, और ये पैडिंग वगैरह भी हमारा काम कर रहा है सही तरीके से। तो अभी इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, जो हमारा ये टेक्स्ट
फील्ड है उसको लोग ट्रांसपेरेंट थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं आता हूँ index.css में, यानी कि यहाँ पर, और इनपुट जिसका भी सेलेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, टाइप जिसका भी टेक्स्ट होगा वह वाला सेलेक्ट कर लेगा ये इस चीज़ से। देन हम लोग उसमें क्या करेंगे, बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और सेव किया मैंने। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश, देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे ओके, यहाँ में इसका जो फोकस है उसको भी हमें ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा ताकि ये वाइट ना हो जाए। वो हमें एक काम करना है, तो उसका फोकस ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ मैं। इस चीज़ को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फोकस, और इसको भी ट्रांसपेरेंट कर दिया मैंने। इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश तो होता ही है ये, ठीक है। अभी ये हो रहा है, अभी लेकिन लिख रहा है तो हमारा दिख नहीं रहा। हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट है हमारा, टेक्स्ट कलर इसको वाइट कर देंगे ताकि ये हमारा दिखाई दे। ट्रांसपेरेंट तो हो गया, बट हमें इसको चेंज कर देते हैं कलर, हम लोग इसको कर देते हैं वाइट। और सेम यही चीज़ हमें नीचे भी लिख देना, यहाँ ये इसको सेव कर दीजिए। अभी ये हमारा सही तरीके से हमें दिखाई देना चाहिए। देखिए हमारा सही दिख रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट आपको दिखाई देगा और ट्रांसपेरेंट भी आपको नज़र आएगा। बूटस्ट्रैप वगैरह सब कुछ हमारा सही तरीके से पर, तो ये तो हमारा हो गया। अभी हम लोग जो भी यहाँ पर लिखेंगे वो हमें ऐड बटन पर क्लिक होने पर यहाँ पर नीचे ऐड होकर दिखना चाहिए। ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो इसको कैसे अचीव करेंगे, यहाँ पर app.js में आइए और ये हमारा डिव ख़त्म होता है यहाँ पर बटन वाला। इस बटन वाले डिव के ठीक नीचे आइए और यहाँ पर एक और डिव बनाते हैं। कंटेनर फ्रेड में लिख देता हूँ वरना ये हमारा गड़बड़ कर सकता है अब की बार। तो ये मैंने लिखा और यहाँ पर हम लोग एक यूएल बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको पहले स्टैटिक दिखाता हूँ फिर आपको पता चलेगा। तो यूएल बनाया मैंने। यूएल में क्या होता है, li होता है। li मैंने जैसे लिखा टुडेज क्लाइंट मीटिंग्स, ये मैंने लिखा। फिर ऐसे करके यही देता हूँ 2-4 बार। और यहाँ पर एक क्लास देंगे बूटस्ट्रैप का जो कि है लिस्ट अनस्टाइल्ड, और इसको रॉ बना देते हैं और हम लोग इसमें मार्जिन दे देंगे y का, ठीक है। इतना लिखा हमने, सेव किया इसको। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। ये हमारे एक के बाद एक नीचे भी दिखाई देगा, बट बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो है एक पहला, फिर ये हमारा दूसरा, फिर ये हमारा तीसरा, और इस तरीके से यहाँ पर नीचे हमारा आना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐड करने पर, यहाँ लिख कर जब ऐड करेंगे तब ये यहाँ पर आना चाहिए। अभी ऐसे हमारा काम नहीं बनेगा। तो ये एक डमी था कि कुछ इस तरीके से हमें करना है। यहाँ पर जो हमारे होंगे वो हमारे एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसे तो करना है नहीं, हमें इसका एक कंपोनेंट बनाकर हमें करना है, रेंडर करवाना है। ऐसे जब सेम कोड को बार बार करेंगे तब तो हमारा काम हो गया। फिर रिएक्टर क्या मतलब बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे एक प्लान नाम का। तो चलिए हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं src में, न्यू फाइल, और यहाँ पर लिखिए plan.js। आप कुछ भी लिख सकते हैं नाम, मैंने plan.js लिखा। इसका हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका रिएक्ट जावास्क्रिप्ट रिएक्ट मैंने इसको चेंज कर दिया। और यहाँ पर हम लोग फंक्शन बेस्ड एलिमेंट बनाएंगे। मैं नॉर्मल सा फंक्शन लिख रहा हूँ, आप एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं। मैंने फंक्शन लिखा प्लान, हमें प्रॉप्स यूज़ करना पड़ेगा तो मैं पहले ही लिख देता हूँ प्रॉप्स, और यहाँ पर हमारा रिटर्न होगा। और मैं फ्रेगमेंट यहाँ पर यूज़ करता हूँ, ये वाला फ्रेगमेंट, ओके। उसके बाद हम लोग एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का पहले कोड लिखते हैं। यहाँ पर कंसोल करके देख लेते हैं, console.log, और ये हमारा हो जाएगा प्लान। और मैंने इसको सेव किया। अब ये जो हमारा कंपोनेंट, इसको हमें रेंडर करवाना हो यहाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है कुछ इस तरीके से। आप प्लान लिखिए, ये हमने प्लान लिखा और ये सेल्फ क्लोजिंग के साथ ये हमारा बंद हो गया। इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग यहाँ पर यूज़ करें तो ऊपर हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है हमें, प्लान, कहाँ से, फ्रॉम प्लान से। फिर इसको सेव किया। अभी इसमें डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हमने एक्सपोर्ट नहीं किया इसको, तो हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उसी का एरर हमें ये दे रहा है। यहाँ नीचे आइए और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और प्लान इंपोर्ट किया, तो हमें एक्सपोर्ट भी ये होना चाहिए। हमने इससे वो एक्सपोर्ट किया हमने। अभी इसको देखिए, ये हमारा अभी कुछ भी खास हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। कंसोल होना चाहिए था ये हमारा। अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। देखिए हमें यहाँ पर प्लान ये दिखाई देता है,
तो हमारा ये सही तरीके से लगभग काम कर रहा है, हमें और भी आगे काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद अभी क्या करना है, अभी हमें सिर्फ ऐसे काम करने से हमें सिर्फ ये टेक कंसोल यहाँ पर नहीं रेंडर करवाना, बल्कि हमें यहाँ पर जो भी ऐड होगा उसको करवाना। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी आप लिखेंगे वह आपका यहाँ पर कंपोनेंट के रूप में रेंडर होकर आपको वेब पेज में दिखाई देगा। इतना आपको पता चल रहा है अब। यानी कि मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ कुछ इस तरीके से, इसको मैं रहने देता हूँ कुछ देर के लिए, और यहाँ पर मैं एक LI बनाता हूँ क्योंकि UL वहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ प्लान 1 और इसको सेव करूँ तो ये प्लान 1 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए प्लान 1 हमें देखने को मिल रहा है। इस तरीके से एक और अगर हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग प्लान 2 लिखते हैं तो ये भी हमारा रेंडर होगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये साइड बाय साइड दिख रहा है, बट ये एक के नीचे एक भी आएगा, उसको हम लोग करेंगे वैसा। तो ये हमारा LI एक LI की हमें आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। इसको मैं एक को रहने देता हूँ, इसको एडिट करेंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले जो मेन रिक्वायरमेंट हमारे इस प्रोजेक्ट का कि यहाँ जो टेक्स्ट में आप जो भी लिखेंगे, यानी कि इस इनपुट फील्ड में जो भी आप लिखेंगे वह आपका यहाँ पर आना चाहिए इस कंपोनेंट में, जो कि आप जिसको कि हम लोग यहाँ पर भेजेंगे इस प्लान 1 की जगह पर, और वह हमें नीचे अपडेट होकर दिखाई देगा। तो ये हमारा कुछ काम है, यानी कि टेक्स्ट में जो भी लिखेंगे वह हमारा इस प्लान के थ्रू यहाँ पर आना चाहिए और वह हमारा अपडेट होकर दिखेगा। इतना काम हमें करना है। तो पहले हमें इस टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसमें क्या लिखा जा रहा है उस चीज़ को सेट करना पड़ेगा, उस चीज़ को गेट करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा कि कैसे हमारा वो हमें हमारे पास आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे की जा सकती हैं और आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखकर। तो इसमें अगर अभी हम लोग वैल्यू सेट कर दें, या फिर पहले एक स्टेट बना लेते हैं। यहाँ पर मैं स्टेट का यूज़ कर रहा हूँ, बहुत लोग अलग अलग तरीके से इसको बनाते हैं, बट आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं बिना किसी अदर चीज़ के यूज़ किए हुए। तो हम लोग इस क्लास के अंदर में आते हैं और यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट करते हैं। स्टेट एक नहीं, कुछ स्टेट क्रिएट करेंगे। एक मैं यहाँ आइटम्स का क्रिएट करता हूँ, ये हमारा एरे बनेगा, और यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट ऐसे ही एम्प्टी यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर क्रिएट की। अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो भी वैल्यू है खाली, इसको हम लोग अभी वैल्यू के तौर पर यहाँ पर सेट कर देंगे। ये जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पर, यहाँ हमने वैल्यू लिखा और हमें ये जावास्क्रिप्ट लिखना है। तो हम लोग दिस डॉट स्टेट, दिस क्यों लिखा, बिकॉज हम लोग क्लास कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट। तो दिस यानी कि यहाँ से आया स्टेट में, और स्टेट के अंदर है हमारा टेक्स्ट, तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ हम लोग कुछ भी लिखेंगे ये हमारा दिखेगा नहीं। हमें यहाँ वैल्यू सेट कर देने से ये होता है एजेक्स में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रिएक्ट में। ये हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है रिएक्ट वाले प्लेलिस्ट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन चेंज को यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। ऑन चेंज को हैंडल करने के लिए हम लोग सबसे पहले ऑन चेंज इसमें इवेंट लगाते हैं। कहाँ क्या हमारा ये वाला है ऑन चेंज, हमने इवेंट लगाया, और एक हमें बनाना पड़ेगा इवेंट हैंडलर। तो पहले दिस डॉट इवेंट हैंडलर अभी हमने बनाया नहीं है, बट उसका नाम मैं रख देता हूँ हैंडल चेंज। अभी इस हैंडल चेंज नाम से एक हम लोगों को यहाँ पर मेथड बनाना पड़ेगा जो कि हमारे इस इवेंट को हैंडल करेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और रेंडर के ठीक ऊपर में यहाँ पर एरो फंक्शन बनाते हैं। एरो फंक्शन ई, और ये हमारा एरो फंक्शन बनेगा। इसमें हम लोग सेट स्टेट का यूज़ करके जो भी हमारा वैल्यू रहेगा, यानी कि इस टेक्स्ट में जो भी वैल्यू रहेगा उस चीज़ को हम लोग इस टेक्स्ट जो कि अभी खाली है इसमें फिल कर देंगे, यानी कि भर देंगे। तो हम लोग यहाँ दिस डॉट सेट स्टेट कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, यहाँ पर टेक्स्ट लिखिए, टेक्स्ट ऊपर जो स्टेट हमारा वही, उसी पर हम लोग वैल्यू सेट कर रहे हैं। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में क्या होता है, जो भी आप यहाँ पर लिखते हैं इस टेक्स्ट इनपुट में, वह जो आप लिखते हैं वह वाला वैल्यू यहाँ पर है, उसको आप इस चीज़ से पकड़ सकते हो। तो वही वाला वैल्यू हमने टेक्स्ट में सेट किया। तो ऑन चेंज पर ये हमें टेक्स्ट सेट होकर यहाँ पर दिखेगा, यानी कि आप जब भी आप यहाँ पर लिखिएगा तो ये आपको चेंज होकर दिखेगा। तो ये काम हमने कर लिया, हमने चेंज कर लिया, हमारा वहाँ लिखने का काम अब ख़त्म हो चुका है। अभी हमें क्या करना है कि हम लोग जो भी लिख रहे हैं उसको इस बटन के क्लिक होने पर नीचे ऐड करना है। तो नीचे ऐड करने के बाद में हम लोग करेंगे, पहले हमारा जो टेक्स्ट है उसको कहीं स्टोर करके रखेंगे। देखिए जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो लिख कर हमें शो करवाना है लिस्ट के तौर पर। तो शो करवाने से पहले उसको कहीं एक जगह पर रखना पड़ेगा, किसी एक स्टोरेज में रखना पड़ेगा। तो स्टोरेज का कहने का मतलब, अभी मान लीजिए कि हमारे लिए कोई डेटाबेस वगैरह नहीं है, तो हम लोग मानकर चलते हैं कि हम लोग टेम्प्रेरी इस एरे में
उसको रखेंगे। जो भी हम लोग हमारा टेक्स्ट रहेगा, जो भी इनपुट फील्ड में हमारा वैल्यू रहेगा, उस चीज़ को हम लोग इस एरे में डालते जाएंगे। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे डालेंगे। जो कि ये एरे है तो ये मल्टीपल एलिमेंट्स रखेगा, तो हम लोग इसमें डालते जाएंगे। कैसे करेंगे? वो ऐड बटन के क्लिक होने पर वो हमारा इसमें आना चाहिए। तो देखिए कि इस चीज़ को कैसे करते हैं। हम लोग इस बटन के क्लिक पर एक इवेंट लगाते हैं। तो ऑन क्लिक इवेंट हमने लगाया, ऑन क्लिक, और यहाँ पर एक हैंडलर हमने अभी बनाया नहीं, बट अभी हम लोग बनाएंगे। इसका मैं नाम देता हूँ हैंडल ऐड हमने नाम रखा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर में आकर यहाँ पर हम लोग अपना ये हैंडलर बनाएंगे। तो जैसे हमने एरो फंक्शन ऊपर वाले के लिए बनाया हुआ है, उसी तरीके से इसके लिए भी बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ई लिख देते हैं और ये हमारा ये हो गया। अभी इसको हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि इफ़ दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट इज नॉट इक्वल एम्प्टी। अगर दिस डॉट स्टेट इक्वल नहीं है, उस केस में अगर दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट इक्वल एम्प्टी यानी कि खाली स्ट्रिंग नहीं है, तो उस केस में क्या करो आप? कॉन्स्ट आइटम्स इक्वल, जो हमने आइटम ऐड करना है अपने लिस्ट में, उसका यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं कि आप क्या करो, ये जो हमारा एरे है उसमें से जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे को स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पर लगाएंगे, सभी को निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग 3 डॉट लिखते हैं और यहाँ पर आपको लिखना है दिस डॉट स्टेट डॉट आइटम्स, यानी कि ये वाला जो स्टेट में आइटम होगा और इस आइटम्स में डालने हैं, और साथ में आपको जो भी दिस डॉट स्टेट में आ रहा है उसको भी डाल देना है इसी लिस्ट में। तो ये हमने काम कर दिया। अभी जितना भी हमारा डेटा रहेगा वह सारा इस आइटम्स में है। उसके बाद क्या करें? उसके बाद सिंपली दिस डॉट सेट स्टेट लिखिए, और जो भी आपका आइटम स्टेट है यानी कि आइटम्स स्टेट है उस पर आप ये वाला आइटम्स डाल दीजिए, और जो टेक्स्ट है आपका उसको आप वापस से एम्प्टी कर दीजिए ताकि आपका इनपुट फील्ड ब्लैंक हो जाए। तो हमने क्या किया, आप लोग देख लीजिए पहले एक चीज़ कि यहाँ पर एम्प्टी देख कर कहीं आपका दिमाग घूम ना जाए। तो हमने क्या किया, ये जो आइटम्स है ये हमने बनाया, इसमें हमने कहा कि अगर टेक्स्ट खाली नहीं है उस केस में आप क्या करो, जो भी आइटम्स में है यानी कि यहाँ पर इस वाले में जो कुछ भी है वो सारे स्प्रेड करो, और जो भी टेक्स्ट में आता है नया वैल्यू उसको उन सब को आइटम्स में डाल दो। फिर हमने सेट स्टेट का यूज़ करके इस वाले स्टेट में यानी कि दिस स्टेट डॉट आइटम्स जो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली इस तरीके से आइटम्स लिख सकते हैं। इसमें जो भी यहाँ पर हमने सब कुछ डाला नया वाले के साथ उसको आप इसके अंदर सेट कर दो, और साथ में आप टेक्स्ट को भी कर दो, इसमें इक्वल नहीं लिखना, टेक्स्ट को भी कर दो एम्प्टी। ओके, तो हमने क्या किया बेसिकली कि सारा जो भी हम लोग ऐड बटन के क्लिक होने पर जो भी हमारा आइटम होगा वह सब हमारा इस स्टेट में सेव हो जाएगा एक एक करके। तो आइटम्स में हमारे सारे वैल्यूज़ चले आएंगे। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला, अगर जैसे हमने ये लिखा, ये ऐड पे क्लिक किया तो ये हमारा सेट हो गया। अगर मैं इसको कंसोल करके आपको दिखा सकूँ यहाँ कहीं पर तो बड़ा ही अच्छा होगा हमारे लिए। कंसोल लॉग आइटम्स, और इसको मैं कर्ली के अंदर में लिखना पड़ेगा, और मैंने इसको सेव किया। यहाँ पर दिस डॉट स्टेट डॉट आइटम्स हमें लिखना पड़ेगा, और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पर कंसोल में जाते हैं। देखिए कहीं पर एक तो हमने क्लास लिखा हुआ है, उसको मैं फिक्स पहले कर लेता हूँ। कहीं पर हमने क्लास लिखा, यहाँ पर हमने क्लास लिखा, मैं इसको क्लास नेम कर देता हूँ। एक ये एरर था हमारा, उसको मैंने फिक्स कर दिया। अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए हमारा ठीक है। अभी हमारा जो कंसोल हो रहा है वो खाली हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं पहला लिखता हूँ हेलो, और मैंने ऐड में क्लिक किया तो देखिए हमारा इस एरे में पहला आइटम्स वाले एरे में हमारा पहला वैल्यू चला है हेलो। अब दूसरा मैं लिखता हूँ हेलो के बाद बाई लिखा और ऐड में क्लिक किया तो देखिए अभी हमारा हेलो और बाई ये दो हमारे आइटम्स चले। हमें बस इस आइटम को यहाँ पर अपडेट करवाना, जिससे कि जब हेलो लिखकर ऐड करेंगे तो ये आपको पहला एरे का पहला आइटम यहाँ पर दिखाई देगा। फिर बाई लिखेंगे तो एरे का दूसरा आइटम है, एक हेलो है पहला वाला, दूसरा आइटम बाई है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर सब हमें इसको अपडेट करना है। हमारा डेटा हमारे पास आ रहा है आइटम्स में, वह तो हम लोगों ने देख लिया। इसको क्लियर कर दें और इस चीज़ को भी क्लोज करके मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास इस वाले में हमारे पास डेटा आ रहा है, इतना क्लियर है। अब इसमें हमारा जितने भी आइटम्स हैं एरे में वो सारे आइटम्स हैं, जितने भी आप ऐड करेंगे वो सारा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक को निकालेंगे
और उसको पास करेंगे यहाँ प्लान में और एलाई में रख कर उसको दिखाएंगे। सिंपल सा काम करना, ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो हम लोग कंसोल में यहाँ से, ये कंसोल में रहने तो यहाँ हटा, मैं इसको हटा देता हूँ, बस ये दिखाने के लिए था, इसको हटा देता हूँ। प्लान डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको, इसमें हम लोग मैप मेथड का यूज़ करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट लिखना है तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, मैं लिखता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट आइटम्स, ये हमारा एरे है। इसमें हम लोग मैप मेथड लगाएंगे जिससे कि हम लोग एक एक वैल्यू पे काम कर सकें और फिर हमें वापस से ये एक एरे रिटर्न करके देगा। तो इसमें हम लोग मैप में पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है वैल्यू, यानी कि करंट वैल्यू पर जिस पे काम होगा, दूसरा रहता है इंडेक्स में, तो उसके लिए मैंने आई लिख दिया। देन एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, तो हमने इस तरीके से किया। फिर ये रिटर्न करवाएंगे इससे हम लोग प्लान को, तो हमने क्या लिख दिया प्लान, और ये सेल्फ क्लोजिंग है तो हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अभी इसमें वैल्यू को हम लोग प्रॉप के तौर पर पास कर देंगे, तो हमने वैल्यू लिखा और यहाँ पर वी हमने मिस किया, यानी वी लिख दिया। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है, ये प्लान, इसमें प्रॉप्स के तौर पर ये वैल्यू चला जाएगा, यानी कि इस आइटम में जो भी पहला एलिमेंट होगा, पहला आइटम होगा, इंडेक्स 0 पर होगा, वह वैल्यू यानी कि करंट वैल्यू बनेगा हमारा, और वो प्रॉप्स के तौर पर यहाँ पर चला आएगा। तो उसको हम लोग एक पहले वाले एलाई में रख देंगे। सिंपल सा फंडा है, जितनी बार भी ये आइटम रहेगा उतनी बार ये लूप चलेगा और हमारा वो काम करके हमें देगा। अभी बस इतना ही देखिए और मैं आपको प्लान्स में लेकर चलता हूँ। यहाँ पर प्लान्स में आते हैं, यहाँ पर हमें प्रॉप्स के तौर पर वो सारी चीज़ मिल जाती है। वो सारी चीज़ें मतलब ये जो हमारा एट्रीब्यूट है वैल्यू, ये हमारा यहाँ पर प्रॉप्स के तौर पर बनकर आएगा, हम सबको पता है। ये कंसोल यहाँ से मैं हटा देता हूँ यहाँ पर से, और यहाँ पर हम लोग एल की जगह पर यहाँ पर सिंपली ऐसे प्रॉप्स है हमारा, तो प्रॉप्स डॉट वैल्यू, तो ये हमने लिखा, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कोई एरर नहीं आता, तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाई देगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, हार्ड रिफ्रेश किया मैंने, कंट्रोल F5 प्रेस करके यहाँ पर पहला आइटम लिखते हैं हेलो, ये लिखा मैंने हेलो, और मैंने यहाँ पर ऐड में क्लिक किया। देखिए हेलो हमें यहाँ पर दिखाई देता है, अपडेट होकर दूसरा लिखते हैं बाई, और हमें ऐड में क्लिक किया तो देखिए हमें बाई दिखाई दे रहा है, बट हमें ये अच्छे तरीके से दिखाई देगा लाइन बाय लाइन, मतलब एक के नीचे एक। थोड़ा सा इसमें बूटस्ट्रैप हम लोग यूज़ करेंगे तो ये बेहतर हमें दिखने लगेगा, और साथ में हमें इसके डिलीट का बटन भी बनाना है, ध्यान रखिए। इस पर काम करते हैं एल पर, एल में आते हैं और यहाँ पर कुछ क्लासेस हम लोग ऐड करते हैं जिससे कि हमें बेहतर तरीके से दिखाई देगा। इसमें क्लास नेम इक्वल हम लोग पहला देते हैं शैडो, और पैडिंग देते हैं 2 का, मार्जिन देते हैं वाई से यानी कि बॉटम और टॉप से 2 का, और इसको कॉल SM9 बनाते हैं, ठीक। और मैंने इसको कर दिया है सेव। अभी देखते हैं कि ये हमारा किस तरीके से हमें दिखाई देता है। तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये रिफ्रेश नहीं हुआ, ऑटोमेटिक रिफ्रेश किया। अभी हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं, हेलो लिखा और मैंने इसको ऐड में क्लिक किया, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। एक और करते हैं बाई, और हमने ऐड में क्लिक किया तो ये अब हमें एक के नीचे एक दिखाई दे रहा है, बेहद ही बेहतरीन। अभी साथ में मुझे एक बटन चाहिए डिलीट का, जिससे कि एक किसी भी प्लान को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। उसके लिए हम एक बटन बनाएंगे यहीं पर, बिकॉज हमें हर एक के लिए डिलीट बटन चाहिए। डिलीट बटन बनाएं उससे पहले मैं एक बार मैं कंसोल में देखना चाहता हूँ कि कोई एरर वगैरह हमारा आता है क्या। तो यहाँ पर आते हैं कंसोल में, देखिए ये कंसोल है और यहाँ पर हमें बता रहा है कि वार्निंग ईच चाइल्ड इज अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो एक की प्रॉप हमारा यहाँ पर होना चाहिए, इस चीज़ को हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो चलिए की को यूनिक बनाते हैं और एक चाइल्ड में होना चाहिए, तो यहाँ पर आते हैं और की को यूनिक बनाते हैं। की हम लोग आई को ही पास करके कर लेते हैं अभी के लिए, वरना आप डेट टाइम भी दे सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दूँ, यानी यहाँ पर इस जगह पर हमें लिखना होता है, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ की इक्वल, एक्चुअली आई को ही लिख देता हूँ अभी के लिए, आई मैंने लिख दिया, जो कि हमारा इंडेक्स है उसी को मैंने लिख दिया की के तौर पर। ये भी अभी के लिए हमारा यूनिक ही रहेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा वापस से हेलो और ऐड में क्लिक किया। देखिए अभी हमें वो एरर नहीं दिखाई दे रहा है, की यूनिक किया, बाय में क्लिक किया, अभी हमें वो एरर दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने वो एरर जो है हमने फिक्स किया इस चीज़ से। अभी हम लोग प्लान में आते हैं और एक बटन बनाते हैं, जो हमें बटन चाहिए एक एक एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर इस एल से बाहर निकलना है और यहाँ पर एक बटन बनाना है। बटन का हम लोग क्लास देंगे BTN दिया। BTN के अलावा भी हमें एक क्लास देना है लाल कलर, जो कि हमें करके देगा BTN डेंजर हमने दिया, और इसका हम लोग मार्जिन सेट करते हैं 2 का। ये कॉल
SM2 का रहेगा और हमें इसको ऑफ सेट कर देना है 1 से। और इसका हम लोग नाम नहीं लिखते हैं, बल्कि बजाय नाम लिखने के X लिख देते हैं, ताकि क्रॉस का मार्क दिखेगा तो हमें लगेगा कि वो हमारा डिलीट करने का बटन, देखिए ये वाला। बट ये अच्छा दिख नहीं रहा। हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया होगा कि हमने डिव में कोई गड़बड़ किया होगा, इस वजह से हमारा ये चिपका हुआ पिचका हुआ दिखाई दे रहा। बट इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। ये तो बस ऐसे ही फंक्शनैलिटी पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग इसमें देख लेंगे कि इसमें क्या इशू है, या मैं करके आपको दे दूंगा, ये ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हमने ऐड करना सीख लिया। हमारा अभी यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिखेंगे, मीटिंग्स जैसे मैंने लिखा और मैंने ऐड में क्लिक किया तो ये हमारा आ जा रहा है और ये हमारा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा अब डिलीट का बटन काम नहीं कर रहा। डिलीट का बटन हमें एक्टिव करना पड़ेगा। डिलीट का बटन एक्टिव करने से हमें क्या मतलब है कि अगर कोई क्रॉस में इस वाले बटन में क्लिक करता है तो ये आइटम हमारा डिलीट हो जाना चाहिए। ये हमें करना है कि इस बटन पे हमें डिलीट का इवेंट लगाना है। डिलीट का इवेंट तो लगाना है, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम लोग डिलीट किसको कर रहे हैं, कि कौन से वाले को डिलीट कर रहे हैं। तो हर एक के पास एक आईडी है, तो उसी यूनिक आईडी से हम लोग पता लगाएंगे कि कौन से वाले को रिमूव करना है यहाँ में से। तो लेकिन ये काम करेंगे कैसे, तो देखिए कि कैसे हम लोग करते हैं ये काम। पहली चीज़ जो हमें चाहिए वह हमें चाहिए आईडी। तो आईडी हम लोग यहाँ से पास कर सकते हैं हर एक के लिए हम लोग आईडी यहाँ से पास कर सकते हैं। जब ये पहली बार चलता है तो आई के पास आईडी रहता है 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, यानी कि पहला एलिमेंट है तो 0, फिर दूसरे के लिए 1, फिर तीसरे के लिए, इस तरीके से हमारे पास आई के पास आईडी है। तो आईडी अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉप के थ्रू पास करेंगे तो ये हमारा ईजिली चला जाएगा। मैंने आईडी लिखा और यहाँ पर लिख दिया आई, अब ये हमारा चला जाएगा। तो हमारे पास आईडी चला आता है, यानी कि आईडी प्रॉप के तौर पर यहाँ पर चला है। आपके पास आईडी है, आपको डिलीट का इवेंट लगाना है और आईडी को यूज़ करना है। तो डिलीट का इवेंट हम लोग सिंपली जैसे नॉर्मली लगाते हैं वैसे नहीं लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक इवेंट लगाता हूँ, ये इवेंट हम लोग लगाते हैं ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक पर क्या होगा कि एक हैंडलर चलेगा। एक हैंडलर मान लीजिए कि हमने लिखा हैंडल डिलीट, ये हमने लिखा हुआ है। अब इस हैंडलर में हमें उस आईडी को यूज़ करना है और डिलीट करना है। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा स्टेट यहाँ पर नहीं है। जिस स्टेट में हमें अपडेट करवाना है, यानी कि आइटम जब डिलीट हो जाएगा तो हमें जब बाकी का आइटम्स है उसको भी तो दिखाना है, तो स्टेट में वह भी तो अपडेट होना चाहिए। अगर स्टेट में अपडेट नहीं करना होता तो हम लोग सिंपली ये वाला जो हैंडल है यहीं पर इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और आईडी लगा के हमारा यूज़ होता है, हमारा बहुत अच्छा आसानी से हमारा काम हो जाता। बट आसानी से हमारा काम नहीं होने वाला, क्योंकि ये वाला हम लोग यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते। ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा app.js में, बिकॉज हमें डिलीट करने के बाद इस स्टेट को यानी कि आइटम्स को अपडेट भी करना है रिमेनिंग जो हमारा उसमें प्लान रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो हमें ये जो हमारा हैंडल डिलीट है इसे हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे हम लोग इस बटन पर, बट इसका कोड यहाँ पर रन करेगा हमारा। तो ये कैसे करेंगे, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग अपना फंक्शन रन करवा सकते हैं, इस बटन के क्लिक होने पर अगर हम लोग यहाँ पर फंक्शन रन करवा देंगे तो हमारे लिए इस स्टेट को अपडेट करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारा रिमूव होगा आईडी से उसको रिमूव कर देंगे और बाकी जो रिमेनिंग बचेगा उसी को इस आइटम में डाल देंगे तो हमारा अपडेटेड वाला दिखेगा। तो ये हमें करना है, यानी कि यहाँ पर इस बटन के क्लिक होने पर हमारा ये वाला स्टेट सेट होना चाहिए। तो हमारा जो फंक्शन बनेगा हैंडल करने का वो यहाँ पर बनेगा। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ हैंडल डिलीट का। यहाँ पर लिखते हैं हैंडल डिलीट, ये हमारा एरो फंक्शन बनेगा। ये फंक्शन हमने बनाया, हम लोग सिंपली यहाँ पर कंसोल करवाते हैं, कंसोल लॉग, और ये हमारा डिलीटेड। अगर हमारा ये फंक्शन किसी तरीके से रन कर जाए इस बटन के क्लिक होने पर तो हमारा सारा काम हो जाएगा आसान। लेकिन अभी ये होगा नहीं। अभी हमने देखिए ये जो हमारा फंक्शन का नाम है ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, बट सिर्फ लिख देने से थोड़ी ना होता। वैसे लिख देने से हो जाता तो फिर हम लोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और हर कोई प्रोग्रामर होता। देखिए हमने इसको ऐड किया एक एलिमेंट को, ये हमारा एलिमेंट ऐड हुआ। मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ। यहाँ पर ये हम लोग फिक्स कर देंगे। अभी ये जो हमारा उल्टा पुल्टा दिख रहा है उसको कंसोल में चलते हैं और यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी अपने आप। इसको हम लोग रिमूव करते हैं। सर हम लोग इसमें क्लिक करते हैं कि हमारा अभी नहीं चल रहा, हमें ये एरर मिल रहा है बड़ा सा, हमारा डिलीट नहीं दिख रहा है। तो हमें डिलीट दिखवाना है। कैसे करेंगे, ये जो हमारा ये हमारा
हैंडल डिलीट है, इसको प्रॉप के तौर पर हम लोग यहाँ पर पास करते हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारा फंक्शन का नाम है, इस फंक्शन के नाम को हम लोग प्रॉप के तौर पर यहाँ पर पास करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेंड डेटा, ये हमारा एट्रीब्यूट है, और यहाँ पर हम लोग दिस डॉट हैंडल डिलीट ये हमने लिखा। ये अब ये जो हमारा हैंडल डिलीट है, जो कि हमारा एक फंक्शन है, मेथड है, ये हमारा इस चीज़ से प्रॉप के तौर पर यहाँ पर पास हो जाएगा। अब आप यहाँ पर उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं प्रॉप के तौर पर। लेकिन तो यहाँ पर इस तरीके से ऑन क्लिक ना लिख कर अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, प्रॉप्स डॉट सेंड डेटा क्यों? क्योंकि हमारे एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पर सेंड डेटा है, तो यही सेंड डेटा ही एट्रीब्यूट का नाम ही हम लोग इस तरीके से प्रॉप्स डॉट सेंड डेटा लिखेंगे। तो अभी तो सिर्फ ये नाम आया है, यानी कि हमारा ये वाला एट्रीब्यूट से जो आ रहा था वह हमने यहाँ पर लिख दिया। इससे हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी कि इस बटन के क्लिक होने पर सेंड डेटा मतलब ये वाला हमारा हैंडल डिलीट यहाँ पर है। तो हैंडल डिलीट का ऑन क्लिक पे हैंडल डिलीट का हमारा चलेगा वो मेथड, यानी कि इवेंट हैंडलर, और आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये लिखा है, एक ऐड किया, दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पर डिलीट, इसमें क्रॉस में क्लिक करेंगे, देखिए हमारा डिलीटेड यहाँ पर कंसोल होकर दिखाई दे रहा है। ये कंसोल हमने ऐप में लिखा हुआ है यहाँ पर, इस मेथड के एग्जीक्यूट होने पर डिलीटेड, तो ये हमें दिखाई दे रहा है। ये भी बेहद अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। बट हमें आईडी भी देखना है कि कौन से वाले पे क्लिक हो रहा है, वह आईडी भी हमें देखना है। तो आईडी हम लोगों ने एक्चुअली यहीं से पास किया हुआ, देखिए ये जो आईडी है हमने यहीं से प्रॉप के तौर पर पास किया, तो ये आईडी भी हमें मिल जाएगा। बट यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँगा, आईडी जो हमारा प्रॉप्स है, प्रॉप्स तो प्रॉप्स डॉट आईडी, ऐसे अगर मैं लिख दूँ तो क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने इसको इस तरीके से लिखा, फिर ऐड में क्लिक किया, देखिए हमारा अभी बिना डिलीट में क्लिक किए ही हमारा ऐड डिलीट जो है वो कॉल हो जा रहा है। तो हमें इस बटन के क्लिक होने पर कॉल करवाना है, बट जस्ट बिकॉज हमने इसमें पैरेंथेसिस लिख दिया तो ये हमारा कॉल हो जा रहा है। बट ऐसे काम नहीं होगा, हमें क्लिक पर कॉल करवाना है। तो हमें यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट लगाना पड़ेगा, और इस इवेंट पर हमें एक फंक्शन रन करवाना पड़ेगा जो हमें ये काम करके देगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एरो फंक्शन का, कुछ इस तरीके से लिखिए, और यहाँ पर आपको लिखना है जो हमने लिखा था यहाँ पर प्रॉप्स डॉट सेंड डेटा प्रॉप्स आईडी। अभी इस ऑन क्लिक पे हमारा एक फंक्शन चलेगा, और ये फंक्शन सेंड डेटा प्रॉप्स आईडी यहाँ पर लिखा हुआ। ये आईडी जब भी हमारा सेंड डेटा मतलब क्या, हैंडल डिलीट चल रहा है, हैंडल डिलीट चलेगा तो हम लोग प्रॉप्स आईडी भी हमारे पास यहाँ पर है, तो ये प्रॉप्स आईडी उड़कर चला जाएगा इस हैंडल डिलीट के पास, यानी कि यहाँ पर। अब उस आईडी को आप यहाँ पर ले सकते हैं, आईडी लिखिए, और आप चाहें तो यहाँ पर आईडी इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, और अब देखिए कि हमारा आईडी पकड़ में आता ही नहीं। अगर आईडी पकड़ में आ गया तो फिर हमारा समझ लीजिए कि सारा काम समाप्त। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा, इसमें फिर एक और कर देखिए, अभी हमारा ऑटो क्लिक नहीं हो रहा, ऑटो डिलीट नहीं हो रहा, रन। तो अभी हमने इसमें क्लिक किया, देखिए हमें आईडी 0 मिल रहा है। इसमें क्लिक किया, देखिए आईडी 1 मिल रहा है। इसमें क्लिक करते हैं, आईडी 2 मिल रहा है। इसमें क्लिक करते हैं, आईडी 3 मिल रहा है। दोबारा इसमें क्लिक करेंगे, आईडी 0 मिल रहा है। तो हमें आईडी तो मिल गया, बट हमें इस चीज़ को यहाँ से रिमूव करवा के इस लिस्ट को दोबारा से अपडेट कराऊँ, जिससे कि लगे कि ये हमारा डिलीट हो गया और हमारा नया लिस्ट जो बचा हुआ है, रिमेनिंग लिस्ट, वो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा छोटा सा काम है, और ये हमें करना है इस जहाँ भी ये हमारा कंसोल हो रहा है वहाँ पर, यानी कि हैंडल डिलीट वाले मेथड में, जो कि बेहद ही ईजी है। लॉजिक हमारा बस इतना ही था, और हमारा एक छोटा सा काम बचा हुआ है जो कि हमें हैंडल डिलीट में यहाँ पर आकर करना है। क्या करना है, हमें रिमूव करना है। जिस पर भी क्लिक हो रहा है, जिस भी आईडी पर क्लिक हो रहा है, उस वाले आईडी को डिलीट कर देना है, हटा देना है, और नए वाले जो भी हमारे आइटम्स बचेंगे उसे हमें अपडेट कर देना है, यानी कि सेट स्टेट कर देना है। तो कंसोल को मैं रहने देता हूँ, आप लोग इसको डिबग कर सकते हैं। एक हम लोग नया कॉन्स्ट लिखते हैं, और इसको लिख देंगे हम लोग ओल्ड आइटम्स इक्वल, आइटम्स कहाँ पर है हमारे, सभी दिस डॉट स्टेट डॉट आइटम्स में, यहीं पर है। एक और डॉट हमारा यहाँ पर लगेगा, तो मैंने इसको स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया, इस जगह पर सभी को रख दिया। तो हमारे सारे आइटम्स यहाँ पर, आप इसको कंसोल लॉग करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर ओल्ड आइटम्स, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओल्ड आइटम्स, ये मैं ओल्ड आइटम्स लिखा मैंने, और कॉमा देकर मैं लिखता हूँ ओल्ड
आइटम्स, ये सब चीज़ें क्यों लिख दे रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग डिबग कर सकें इसको, ठीक है। तो ये आपका काम है कि आप इसको कैसे डिबग करके देखते हैं या नहीं। तो ये हमने लिख दिया है कंसोल लॉग में। अभी सिंपली क्या करना है कि इस ओल्ड आइटम में से उस वाले को रिमूव करना है जिसके डिलीट बटन पर हमारा क्लिक हो रहा है। तो हम लोग फ़िल्टर कर लेंगे इसको। तो मैं लिखूँगा कि हमारा न्यू आइटम बनना है, तो मैं सिंपली सिर्फ आइटम से लिख रहा हूँ कि ओल्ड आइटम्स में से फ़िल्टर करो एलिमेंट कॉमा आई, और यहाँ पर हमें लिखना होगा एरो फंक्शन हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, रिटर्न करेगा क्या, आई नॉट इक्वल टू आई, यानी कि जो आई डी नॉट इक्वल टू आई डी होगा वह हमारा यहाँ पर हमें रिटर्न होकर मिलेगा। आई हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके हमने ये क्या लिख दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये हमें फ़िल्टर करके दे देगा इस न्यू आइटम्स में डेटा। ये क्या करेगा, ओल्ड आइटम्स में से फ़िल्टर करेगा एलिमेंट्स को आई के बेस पर। देखिए यहाँ पर हम लिखा हुआ है कि आई नॉट इक्वल टू आई डी जिसका भी है वह हमारा रिटर्न होगा और वह आइटम्स में हमें मिलेगा। फिर हम लोग इसमें सेट स्टेट कर देंगे और जो भी हमारा आइटम से स्टेट आइटम है उसमें हम लोग ये नया वाला डाल देंगे। तो ये लिखिए आइटम्स और यहाँ पर लिखना है आइटम्स, बस इतना लिखिए। इसको सेमीकोलन कर देते हैं, इसको सेव कर दिए। देखिए फ़िल्टर होने के बाद ये जो हमारा आइटम्स आएगा, ये वाला आइटम्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और ये जो आइटम्स आप देख रहे हैं ये वापस से हमारा ये वाला स्टेट वाला आइटम है, जिससे हमारा ये डिलीट होने के बाद जो बचेगा वह हमारा अपडेट होगा और हमें सिर्फ जो बचा हुआ है वही हमें दिखाई देगा। तो ये सिंपल सा हमारा लॉजिक है इसमें। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये हमारा काम करता है या नहीं। इसको रिफ्रेश किया, पहले मीटिंग्स और मैंने ऐड में क्लिक किया, मीटिंग्स हमें दिखाई दे रहा है। फिर हम लोग लिख देते हैं शॉपिंग और एक और डिलीट किया, एक और करते हैं प्लेइंग और ऐड में क्लिक किया, तीसरा हमें दिखाई दे रहा है। अभी देखिए मैं डिलीट करता हूँ शॉपिंग को देखिए शॉपिंग हमारे यहाँ से डिलीट हो गया और यहाँ पर आप देखिएगा इस वाले में डिलीट वन हमारा वन जिसकी भी आईडी थी वो हमारा डिलीट हुआ। और ओल्ड आइटम में आपको देखिए मीटिंग्स, शॉपिंग और प्लेइंग और शॉप, ये हमारा ओल्ड आइटम है, इसी वजह से आपको शॉपिंग भी दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको यहाँ पर कंसोल करेंगे, ये जो आइटम्स है हमारा, इस चीज़ को यहाँ पर अगर आप कंसोल करते हैं, ये कंसोल डॉट लॉग, ये हमारा न्यू आइटम है, बेसिकली हमारा न्यू आइटम्स है। और मैं इसको सेव कर दूं और अभी आपको दिखाऊं, जो हमारा डिलीट होने के बाद बचेगा वो न्यू आइटम्स में रहेगा, जो हमारे स्टेट में जाकर सेव होगा। तो इसको कर देते हैं वापस से रिफ्रेश। मैं वापस से ऐड करता हूँ मीटिंग्स, उसके बाद प्लेइंग, या फिर दूसरा हमारा था शॉपिंग, तो वही लिखते हैं शॉपिंग देन प्लेइंग और मैंने ऐड में क्लिक किया। देखिए हमारा ये हो गया। अब मैं शॉपिंग को डिलीट करता हूँ, डिलीट किया। देखिए हमारा ओल्ड आइटम में क्या था, मीटिंग, शॉपिंग और प्लेइंग, और न्यू आइटम में क्या था हमारा मीटिंग और प्लेइंग। शॉपिंग हमारा यहाँ से डिलीट हो गया, यानी कि बेसिकली यहाँ पर हमारा फ़िल्टर हो जा रहा है। तो फिल्टर होने के बाद जो भी हमारा न्यू आइटम बचा उसका हमने स्टेट में, ये जो ऊपर में है इसमें हमने अपडेट कर दिया और अपडेट होने के बाद ये हमारे यहाँ पर आता है और हमें यहाँ पर ये स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था इसका, इस टुडेज़ प्लान वाले का। और ये जो आपको थोड़ा सा ये हौच-पौच होकर दिखाई दे रहा है, ये कि इधर से उधर ये वाला देखिए, तो ये डिव के कारण हो रहा है। हमने बेहतर तरीके से बूटस्ट्रैप का डिव इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये मैं आपको फिक्स करके दे दूंगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा छोटा सा एक मिस्टेक होगा डिव का। बाकी लॉजिकल काम जो था हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये डिव का जो हमारा प्रॉब्लम होगा यहाँ पर से होगा, जो हमने इतना सारा डिव कहीं रॉ वगैरह कहीं अलग सा बना दिया होगा, ये कंटेनर वगैरह हमने कहीं कुछ गड़बड़ किया होगा, इसी वजह से वो हो रहा है, वरना उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर होने की। तो वो सारी चीज़ मैं फिक्स करके आपको दे दूँगा, आप इसको इग्नोर कर दीजिए अभी के लिए। देखिए ये एक तरीका हो गया। अभी एक और तरीका है इस चीज़ को, सेम चीज़ को अचीव करने का, तो मैं आपको दूसरा तरीका भी यहाँ पर बता देता हूँ। ये एक तरीका था, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एक दूसरा तरीका देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें सारी चीज़ सेम रहेगी, बस ये जो मैप हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं और प्लान इसके अंदर में है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि मैप मेथड को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे LI में और वो हमें रेंडर करके देगा डेटा। तो देखिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। हम लोग इस चीज़ को सिंपली, ये जो हमारा पूरा का पूरा ये है, एक्चुअली मुझे ये पूरा करना पड़ेगा, तो मैं ये यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया। हम लोग नीचे आते हैं और एक नया UL बनाते हैं, ठीक। ये UL बनाया और UL में क्लास हम लोग वही रखेंगे, क्लास नेम हमारा वही रहेगा
लिस्ट, इस ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ, बेटर रहेगा हमारे लिए, इसमें ज़्यादा समय देने से फ़ायदा नहीं। ये जो हमारा लिस्ट अनस्टाइल्ड है और रॉ है 5 का, ये सब हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा प्लान है वो प्लान लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग मैप मेथड लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये इस तरीके से प्लान लिखेंगे और यहाँ से हम लोग पास करेंगे स्टेट, जो हमारा आइटम है वो, तो मैंने पी लिखा और अब पी की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं वैसे, दिस डॉट स्टेट डॉट आइटम्स। ये जो हमारा स्टेट है जिसमें डेटा है हमारा, उसको हमने पास किया। और जो हमारा इवेंट हैंडलर है जिसको हम लोग सेंड डिलीट करके पास करते थे, उसको भी हम लोग प्रॉप के तौर पर यहाँ से भेज देंगे, तो ये भी हमारा चला जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर मैप मेथड नहीं है तो आईडी नहीं है और की नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं है, तो यहाँ पर मैंने दिस डॉट हैंडल डिलीट, ये दो चीज़ें हमें प्रॉप्स के तौर पर बस यहाँ पर भेजनी है, यहाँ पर हमने भेजी। अब यहाँ पर हम लोग अपना मैप मेथड लगाएंगे और सारे काम करेंगे। इस कमेंट को भी मैं यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ, सॉरी इस कोड को मैं यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ और नीचे आपको दिखाता हूँ, यानी कि यहाँ पर तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एरे मेथड। तो एक कांस्टेंट ऊपर में बना लेता हूँ, रिटर्न के ठीक ऊपर में ये जो कि हमारा पी आ रहा है प्रॉप्स, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते थे, बट मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट बनाकर करता हूँ, ARR इक्वल प्रॉप्स डॉट PP में हमारा सारा आइटम है, आइटम्स वाले में, उसी को बस मैंने ARR में रख देते। ARR हमारा हो गया। इसमें मैप मेथड लगाएंगे जैसे नॉर्मली हम लोग लगाते हैं। इसमें पहला एलिमेंट हमारा करंट वैल्यू जो होगा, वैल्यू और आई इंडेक्स, यहाँ पर एरो, और हम लोग यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न यहाँ पर हम लोग रिएक्ट ब्लैंक, जो हमारा रिएक्ट फ्रेगमेंट होता है उसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर रिएक्ट फ्रेगमेंट यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो ऊपर में हम लोग रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, बेटर रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके जी, तो हमें ये रिएक्ट फ्रेगमेंट हमें यूज़ करना था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो रिटर्न यहाँ पर लिखना है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ये लिखा, ये बंद किया और ये हमारा आ गया। तो ये हमें लिखना था इसलिए मैंने ये लिखा। अभी हमें क्या करना है, ये जो LI है हमारा, इस वाले को कॉपी कीजिए, बटन को भी कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर चिपका दीजिए। उसके बाद देखता हूँ कि क्या इसमें एडिट करना पड़ेगा हमें। तो ये हमने किया, सेव किया। LI हमारा एज इट इज़, क्लास नेम, ये सारी चीज़ ठीक है हमारे पास। देखिए प्रॉप्स के तौर पर हमारा वैल्यू जो है, यहाँ पर कहीं भी हमारा वैल्यू प्रॉप्स के तौर पर नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर मैप मेथड नहीं है। हमारा जो वैल्यू होगा यहीं पर है, अब इसी मैप में यहाँ पर। तो आपको ये सिंपली प्रॉप्स लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू और आपको वैल्यू मिल जाएगा। फिर बटन में क्लास नेम, ये सारी चीज़ें सेम रहेगी एज इट इज़। और यहाँ पर ऑन क्लिक में हमारा ये अभी भी चलेगा, जो हमारा एरो फंक्शन ये। अब यहाँ पर हमारा प्रॉप्स में सेंड डेटा तो आ रहा है, बट हम ये प्रॉप्स में ID लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप सिंपली I लिख सकते हैं, बिकॉज I में हमारा इंडेक्स है, इस वाले I में, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। इतना लिखकर सेव कीजिए। बट अभी भी हमने यहाँ पर, जो कि हम लोग मैप के अंदर में ये लिख रहे थे, हमने अभी तक की डिफाइन नहीं किया है, तो आप यहाँ LI में की डिफाइन कर सकते हैं। रिएक्ट फ्रेगमेंट में आपको की डिफाइन करना चाहिए, यहाँ पर की इक्वल I, ताकि की वाला यूनिक की का हमारा एरर ना है। तो एक ये भी तरीका है जिसमें आपने इस तरीके से लिखा। अभी होपफुली ये हमारा चलना चाहिए, वो देख लेता हूँ मैं। तो ये मैंने रिफ्रेश किया, हार्ड रिफ्रेश किया, और इसको इधर करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर हम लिखते हैं पहला मीटिंग्स ऐड में क्लिक किया, ये पहला आ गया। फिर हमारा शॉपिंग ऐड में क्लिक किया, दूसरा आ गया। फिर हम लोग यहाँ पर प्लेइंग ऐड में क्लिक किया, तीसरा आ गया। हम लोग इसमें डिलीट करके देखते हैं, शॉपिंग को डिलीट किया तो देखिए हमें एक एरर मिल रहा है ऑन क्लिक पे। ये मिल रहा है कि प्रॉप्स डॉट सेंड डेटा इज़ नॉट अ फंक्शन, ये हमें कह रहा है। तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है हमारा। देखिए हमने यहाँ पर सेंड डेटा जो हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने सेंड डेटा लिखा है और हमने यहाँ पर लिखा है सेंड डिलीट। ये सेंड डिलीट ना होकर सेंड डेटा होगा। ये पर वहाँ पर आप डिलीट कर दीजिए, दोनों में से कहीं एक जगह आप नाम चेंज कीजिए, तो आपका फिर ये काम करेगा। चलिए होपफुली ये हमारा अब सही तरीके से काम करना चाहिए। बस एक थोड़ा सा स्पेल एरर था हमारा, स्पेल मिस्टेक था, तो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर वापस से करते हैं, मीटिंग्स ऐड में क्लिक किया। फिर हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, क्या लिखेंगे, शॉपिंग, और ऐड में क्लिक किया। फिर एक हमारा प्लेइंग ऐड में क्लिक किया, ये हमारा हो गया। अभी शॉपिंग में क्लिक करने की हमारा डिलीट हो गया और हमें कुछ कंसोल्स होकर दिखते हैं, ओल्ड आइटम और न्यू आइटम से।
तो ये हम एक हमारा इसमें फिर से हम लोग एक में करते हैं, देखिए हमारा ये डिलीट हो गया, और इसको क्लिक करेंगे ये हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा 2 तरीका है जिसके थ्रू आप इसका अचीव कर सकते हो। जैसे भी आपकी मर्जी हो वैसे आप इसको यूज़ कीजिएगा और उस तरीके का आप फॉलो कीजिएगा। एक तरीका यहाँ पर मैंने कमेंट करके रख दिया हुआ है, और दूसरा तरीका मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, फिर एक तरीका मैंने यहाँ पर कमेंट करके रख दिया, दूसरा तरीका मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ओके, जनरली लोग यूज़ करते हैं ये वाला, जहाँ पर ये जो मैप मेथड आप देख रहे हैं प्लान में लगाकर, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें जो ये डिव का प्रॉब्लम हो रहा है बूटस्ट्रैप का, इसको मैं फिक्स करके दूंगा कोड में। ये कोड आपको मिल जाएगा गिटहब में, गिटहब का इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हालांकि मुझे शुरू में बोलना चाहिए, बट कोई नहीं, आप देख लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।